हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो इस चैनल के थ्रू मैं करा रहा हूँ कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री में। साथ ही मैंने नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ्स और ईवीएस का बैच भी चलाया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या फिर आप नवोदय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही है। तो इंग्लिश में आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है, कोई रट्टा नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, और आपका एक बेस तैयार किया जा रहा है जिससे आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। तो जैसे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर कैन का यूज। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ने हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया है, कंटिन्यूअस कराया है और उसके बाद कैन, ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटे मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने अलग अलग चीजें करके देखी हैं। मैंने पहले ऐसे भी कराया कि पहले सभी टेंस कराओ, उसके बाद मॉडल्स कराओ, फिर रिपोर्टेड स्पीचेस, सब कुछ कराओ। लेकिन ये जो मेरा मेथड है, इसको मैंने क्यों चूज किया है, सबसे पहले कारण बता देता हूँ कि हम पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें ज्यादा चीजें याद ना करनी पड़े। दूसरा, जो हम सीख रहे हैं उसको यूज भी कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिर्फ टेंसेस किए जा रहे हैं, उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा कि कहीं यूज तो हो नहीं रहा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद और कंटिन्यूअस टेंस के बाद अगर हम कर लेते हैं मॉडल्स, ठीक है, अगर हम ये कर लेते हैं कैन का यूज, शैल का यूज, विल का यूज, ठीक है, ज्यादा सभी नहीं थोड़े, ठीक है, अगर ये कर लेते हैं तो आप उनको यूज कर पाओगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं यूज कर पा रहा हूँ और आपको वो एक अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इस मेथड को चूज किया है और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो कैन होता क्या है? कैन का मीनिंग होता है जो काम हम कर सकते हैं, जिसमें हमारी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर अपनी योग्यता बताऊं कि मेरी एबिलिटी क्या है, कि आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं गाना गा सकता हूँ तो आई कैन सिंग सॉन्ग। ठीक है, जो काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए लगता है कैन का यूज होता है वहां पर। तो सबसे पहले जो काम करने वाला है, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। ठीक है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो आपने रूल याद रखना है इसका। सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है, उसके बाद लगेगा कैन और उसके तुरंत बाद क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद जो भी बचेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर कैन लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और पहचान क्या है इसकी? मैं कोई काम कर सकता हूं या कर सकती है या कर सकती हूँ, ठीक है, या कर सकते हैं, जैसे ज्यादा है वो काम कर सकते हैं, या सकूं। ठीक है, जैसे मैं ये काम कर सकूं, आई कैन डू दिस वर्क, फिर भी यही लगेगा। ठीक है, ताकि मैं ये काम कर सकूं, सो दैट आई कैन डू। ठीक है, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, सो दैट आई कैन हेल्प हिम, ताकि उसकी मदद कर सकूं। ये प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट में ही कराना एक मतलब समझा है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको फायदा होगा, इसलिए हम इसका यूज करेंगे और आप इससे बहुत अच्छे सेंटेंसेस भी बना पाओगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं तो आई कैन डू। हम बता सकते हैं, बताना, वी कैन, बताने को क्या बोलते हैं? टेल, वी कैन टेल, हम बता सकते हैं, वी कैन टेल। वे ये सवाल कर सकते हैं, वे, दे कर सकते हैं, कैन, दे कैन, कर सकते हैं को क्या बोलेंगे? डू, दे कैन डू यह सवाल, ये सवाल, या दे कैन डू दीज सम्स, ये सवाल है तो दीज सम्स, दे कैन डू दीज सम्स। ओके, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो ये भी मेरी एबिलिटी है, मेरी योग्यता है। आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ओके, हम सच जान सकते हैं, हम, वी
कैन, वी कैन, जानने को क्या बोलते हैं? नो, वी कैन नो, हम जान सकते हैं, वी कैन नो ट्रुथ, हम सच जान सकते हैं, वी कैन नो ट्रुथ। वह मेरी मदद कर सकता है, वह, तो वह के लिए क्या लगेगा? ही, फिर कैन लगेगा, ठीक है, ही कैन, क्योंकि वो कर सकता है, जो काम वो कर सकता है उसकी एबिलिटी है। तो ही कैन, मदद करना है, तो वर्ब के लिए क्या लगेगा? मदद, हेल्प, तो ही कैन हेल्प मी, ही कैन हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट, वह गा सकता है, तो ही कैन, गाने को क्या बोलेंगे? सिंग, ही कैन सिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं, आई कैन, कोशिश करने को क्या बोलते हैं? ट्राई, आई कैन ट्राई, मैं कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। सच बोलो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, सच बोलो, पहले तो उसको ऑर्डर दिया गया है, सजेशन दिया गया है कि सच बोलो, तो स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ, सच बोलो, ताकि, सो दैट, सो दैट मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, आई कैन हेल्प यू, सच बोलो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, स्पीक ट्रूथ सो दैट आई कैन हेल्प यू। तो क्या देखा आपने? इसमें सबसे पहले लगेगा काम करने वाला, ठीक है, और इसमें क्या है? आपकी योग्यता बताई जा रही है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग सॉन्ग, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं हाई जंप कर सकता हूँ, आई कैन जंप हाई, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज होगा। तो सबसे पहले क्या लग रहा है? सबसे पहले लग रहा है सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, दे, ठीक है। उसके तुरंत बाद लग रहा है कैन, ताकि आपकी योग्यता बताई जाए कि आप क्या कर सकते हो। जैसे आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, वी कैन टेल, हम बता सकते हैं, दे कैन डू, वे कर सकते हैं, दे कैन, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं, वी कैन नो, हम जान सकते हैं, ही कैन हेल्प, वह मदद कर सकता है, ही कैन सिंग, वो गा सकता है, आई कैन ट्राई, मैं कोशिश कर सकता हूं, एंड नेक्स्ट इज स्पीक ट्रूथ सो दैट आई कैन हेल्प यू, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैन का ही यूज नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे जो काम हम नहीं कर सकते तो वहां पर क्या यूज होगा? कैन नॉट, ठीक है। जैसे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट हेल्प यू, क्या लगेगा? आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं आज स्कूल नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, या टुडे आप पहले भी लगा सकते हो, ठीक है। टुडे आई कैन नॉट कम टू स्कूल, या आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे। ओके, वह सच नहीं बोल सकता, तो ही कैन नॉट स्पीक सच, सच को क्या बोलेंगे? ट्रुथ, ही कैन नॉट स्पीक ट्रुथ। ओके, मैं यह काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, क्या लगेगा? आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू, कर सकता मीन्स करने को क्या बोलते हैं? डू, आई कैन नॉट डू दिस सम, आई कैन नॉट डू दिस सम। वह इंग्लिश नहीं बोल सकता, वह के लिए क्या लगेगा? कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो जो काम नहीं कर सकता कैन नॉट। हम यह प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, तो वी कैन नॉट मेक दिस प्रोजेक्ट, या वी कैन नॉट प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हम, वी कैन नॉट, मेक भी लग सकता है, प्रिपेयर भी लग सकता है, ठीक है। वी कैन नॉट मेक दिस प्रोजेक्ट, या फिर वी कैन नॉट प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट।
ओके नेक्स्ट, मेरे पेरेंट्स, ठीक है, मेरे पेरेंट्स पीटीएम में नहीं आ सकते। मेरे पेरेंट्स, तो क्या लिखोगे? माई पेरेंट्स, ठीक है, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स नहीं आ सकते, कैन नॉट कम, कैन नॉट कम, और कम के साथ टू लगाते हैं हम, कैन नॉट कम टू पीटीएम, माई पेरेंट्स कैन नॉट कम टू पीटीएम, ठीक है। मैं तुम्हें अपना पेन नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपना पेन नहीं दे सकता, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। मैं तुम्हें अपना पेन नहीं दे सकता, टाइमिंग नोट कर लेना कितनी टाइमिंग है, उस टाइमिंग को नोट करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। मैं तुम्हें अपना पेन नहीं दे सकता, तो देने की बात है इसमें, तो नहीं दे सकता कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बनाते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें पूछा जाएगा क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका यूज क्या होता है? जब हम किसी से पूछते हैं, ठीक है, क्या क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो इसका आंसर वो देगा नहीं मैं नहीं कर सकता, या हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो वो कहेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, या बोलेगा नो आई कैन नॉट डू, ठीक है। इसका आंसर यस या नो में होगा। जैसे हमने पहले भी किया है, क्या तुम सच बोल सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ मैं सच बोल सकता हूँ, या नहीं मैं सच नहीं बोल सकता, यस आई कैन स्पीक ट्रूथ, नो आई कैन नॉट स्पीक ट्रूथ, ठीक है। तो चलो इनको बनाते हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैसे बनेगा ये सेंटेंस? कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा यस आई कैन या नो आई कैन नॉट। क्या तुम सच बोल सकते हो, कैन, कैन पहले लगेगा, ठीक है। जैसे तुम सच बोल सकते हो, यू कैन स्पीक ट्रूथ, यू कैन स्पीक ट्रूथ, बस इसमें कैन आगे लग गया क्योंकि क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैन यू स्पीक ट्रूथ, कैन यू स्पीक ट्रूथ। ओके नेक्स्ट, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, कैन ही, वह तो ही लगेगा, कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, तो इसका आंसर होगा यस ही कैन स्पीक इंग्लिश, या नो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वे अखबार पढ़ सकते हैं, क्या वे अखबार पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या बनेगा? कैन दे, कैन दे पढ़ सकना, रीड, कैन दे रीड, कैन दे रीड न्यूज़पेपर, कैन दे रीड न्यूज़पेपर, तो इसका आंसर आएगा यस, या तो बोलोगे यस कि हाँ दे कैन रीड न्यूज़पेपर, या बोलेंगे नो दे कैन नॉट रीड। क्या हम जा सकते हैं, कैन वी गो, कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं, कैन वी गो। क्या दीक्षा यह सम कर सकती है, क्या दीक्षा यह सम कर सकती है, कैन दीक्षा, कैन दीक्षा डू दिस सम, कैन दीक्षा डू दिस सम, क्या दीक्षा यह सम कर सकती है, कैन दीक्षा डू दिस सम, तो ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे सकते हो, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी योर बाइक। तो आपने इनको यूज भी करना है, ठीक है। जैसे आप क्लास में हो, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी इरेजर दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर इरेजर। क्या आप मुझे आज अपनी नोटबुक दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर नोटबुक टुडे, ठीक है। तो इनका यूज भी करना है आपने, ठीक है। तो लास्ट इसके बाद हम करते हैं WH फैमिली में इनका कैसे यूज होगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास WH फैमिली का यूज। जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, ठीक है। व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हुम किसे, एंड हुज किसका। हुज का यूज होता है
रिलेशन में कि किसका पेन, हुज पेन, ठीक है, हुज बुक किसकी बुक, हुज बाइक किसकी बाइक, तो हुज का यूज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन है कि क्या कर सकते हो, तो व्हाट लगेगा पहले, व्हाट, फिर लगेगा कैन, व्हाट कैन यू, फिर लगेगी वर्ब, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, ठीक है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, और इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट लगेगा सबसे पहले, और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, कैन, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। हम उसे कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ, क्वेश्चन क्या है, कहाँ, वेयर, वेयर लगेगा, मिल सकते हैं, कैन, वेयर कैन हम, वी, वेयर कैन वी मीट हिम, वेयर कैन वी मीट हिम, वेयर लगेगा सबसे पहले फिर कैन लगेगा, ठीक है, वेयर कैन वी मीट हिम। आप कब आ सकते हो, कब, तो व्हेन कैन यू कम, आप कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम, आप कब आ सकते हो। वह तुम्हें क्यों पीट सकता है, क्यों, वाई कैन ही, वह, वाई कैन ही, पीटने को क्या बोलते हैं, बीट, वाई कैन ही बीट यू, वह तुम्हें क्यों पीट सकता है, तो वाई कैन ही बीट यू। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, कैसे, कैसे, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, हाउ कैन, हाउ कैन यू हेल्प मी, हाउ कैन यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। तुम पार्टी में किसे बुला सकते हो, किसे, तो किसे के लिए क्या यूज होगा, होम कि किस किस को बुलाओगे, होम कैन यू, बुलाने को इनवाइट भी बोल सकते हैं, कॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है, होम कैन यू इनवाइट, होम कैन यू इनवाइट इन द पार्टी, ठीक है, होम कैन यू इनवाइट इन द पार्टी, कि आप पार्टी में किसे बुला सकते हो, होम कैन यू इनवाइट इन द पार्टी। वह किसकी बाइक ले सकता है, वह किसकी बाइक ले सकता है, तो हुज बाइक, किसकी बाइक, हुज बाइक किसकी बाइक, ठीक है, हुज बाइक कैन ही टेक, ले सकता है तो कैन लगेगा, कैन ही टेक, हुज बाइक कैन ही टेक, वह किसकी बाइक ले सकता है। वह कहाँ हो सकता है, वह कहाँ हो सकता है, तो कहाँ के लिए क्या लगेगा, वेयर, वेयर उसके बाद लगेगा कैन, ठीक है, वेयर कैन, वह हो सकता है, वेयर कैन ही बी होता है होना, ठीक है, वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है, वह क्या कर सकता है, तो इस सेंटेंस का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, वह क्या कर सकता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सीखते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप स्पॉटिंग। थैंक यू वेरी मच।